हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए जो चैप्टर लाया हूं, जो हम कंसेप्ट आज सीखने वाले हैं 10th क्लास का क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो आपकी चैप्टर नंबर 4 है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहले हम बेसिक समझेंगे कि किस तरीके से फॉर्म बनती है, स्टैंडर्ड फॉर्म बनती है, और उसके बाद में हम देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले आपको जो समझने वाली चीज है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या और इसके स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि मेरे पास एक फंक्शन है, मेरे पास एक फंक्शन है px, जो मेरे क्या है, जीरो के इक्वल है। क्योंकि जब भी आपकी इक्वेशन की बात आती है तो आपके इक्वल टू में कुछ ना कुछ रहना चाहिए और वो हमेशा जीरो रहेगा अगर स्टैंडर्ड फॉर्म की आप बात करते हैं। तो एक फंक्शन है आपके पास में px। अब ये px फंक्शन जो है वो किस फॉर्म में रहेगा आपके पास, वो फॉर्म में रहेगा ax² प्लस bx प्लस c। अब ये px फंक्शन हो गया और इक्वल टू में आपका जीरो चल रहा है। तो एक ऐसा फंक्शन जिसकी पावर, जो वेरिएबल है उसकी पावर कितनी हो, 2 हो, मतलब उसकी पावर घटते क्रम में होनी चाहिए। यहाँ पे 2 बनी, यहाँ पे 1 बनी और यहाँ पर 0 है। तो इस तरीके से आपके पास में कोई फंक्शन है जिसकी हाईएस्ट पावर 2 है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। अगर पावर सिंगल में है तो उसको हम लीनियर इक्वेशन के नाम से जानते हैं। पावर 2 है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, और पावर अगर 3 आती है तो वो क्यूबिक इक्वेशन बन जाती है। क्यूबिक इक्वेशन का कांसेप्ट भी आपकी बुक में है, बट उसको समझने से पहले आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझिए। तो एक ऐसा फंक्शन जिसको अपन 0 के इक्वल रख सकते हैं, तो ये हमारा बनेगा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब यहाँ एक कंडीशन आपको लगानी पड़ती है कि a आपका नॉट इक्वल टू 0 रहेगा, मतलब वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। मान लीजिए a आपका अगर 0 बन जाता है, अगर आपका 0 बन जाता है और a की वैल्यू को आप यहाँ पुट करते हैं 0 को, तो ये जो आपका ax² है ये पूरा का पूरा ax² हट जाएगा और फाइनली आपका आंसर बनेगा bx प्लस c इक्वल टू 0। अब मैंने आपको बोला कि पावर जब वेरिएबल की 1 चलेगी, यहाँ पावर 1 है तो ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, और आप भी जानते हैं ये लीनियर इक्वेशन की फॉर्म है। मान लो एक हम इक्वेशन लेते हैं 3x² प्लस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसलिए है क्योंकि आपकी वेरिएबल की पावर 2 है, यहाँ पे 1 है। भले ये वाली टर्म और ये वाली टर्म ना भी हो तो भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। क्यों? क्योंकि वेरिएबल की जो पावर है वो आपके पास में 2 है। 2 पावर जहां बनेगी वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। और अगर यहाँ पर कोई इसका जो कोएफिशिएंट है x² का कोएफिशिएंट, x² का गुणांक जो है या फिर कोएफिशिएंट जो है वो अगर 0 बन जाता है तो ये लीनियर इक्वेशन बन जाती है, फिर ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहने के लिए पहली शर्त यही है कि वेरिएबल की पावर 2 होनी चाहिए। बाद में भले पावर कम हो या ज्यादा हो या पीछे की टर्म हो ही नहीं, तो भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। अब यहाँ जानते हैं कि हमारा जो ax² प्लस bx प्लस c है, इसमें से क्या क्या चीजें हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ x², तो वो मेरा a बनेगा। अगर मैं बात करूं यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ x, तो वो मेरा b बनेगा, और जो मेरा कांस्टेंट है वो मेरा कांस्टेंट c कहलाएगा। तो यहाँ अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता है, एक इक्वेशन देता है और आपसे पूछता है कि आप x² का कोएफिशिएंट बताइए, x का कोएफिशिएंट बताइए या कांस्टेंट बताइए, तो आप सिंपली बता सकते हैं। अगर इस इक्वेशन की बात करें तो इसमें, और अगर इस वाली इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ में कंपेयर किया जाए, मान लो ये आपके पास में एक इक्वेशन है और इसको इस इक्वेशन के साथ में कंपेयर करना है, तो यहाँ पर जो a की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, वो आपकी 3 हो जाएगी, और b की वैल्यू जो होगी वो आपकी 4 होगी। अगर यहाँ पर आपके माइनस के साइन चल रहे हैं तो आपको विद साइन उठाना है। यहाँ पर पॉजिटिव साइन है इसलिए इसको लिखने का कोई मतलब नहीं, पॉजिटिव साइन को हम शो नहीं करते हैं। c की मैं बात करूं तो c यहाँ पर जो बनने वाला है वो मेरा 6 बनेगा। तो ये मेरे कोएफिशिएंट्स आ गए, ये मेरा x² का कोएफिशिएंट है, ये x का कोएफिशिएंट है और ये कांस्टेंट है। इस तरीके से आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझ सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सॉल्यूशन की बात आती है कि सॉल्यूशन कैसे आता है, तो उसके वेरियस टाइप है। आपके पास में फैक्टराइजेशन मेथड भी है, आपके पास में मिड टर्म स्प्रेडिंग का मेथड भी होता है, और उसके बाद में एक श्रीधराचार्य जो आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है उसके थ्रू भी आप इसको कर सकते हैं। तो इतना कंसेप्ट आपको समझ में आ गया है तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखना, स्टैंडर्ड फॉर्म जो बनेगी वो बनेगी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। और अगर आपके पास में वर्ड प्रॉब्लम्स में क्वेश्चन है और वर्ड प्रॉब्लम से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं तो सबसे पहले सॉल्व तो उसको बाद में करेंगे, सबसे पहले क्या काम करना है, सबसे पहले काम करना है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इतना कंसेप्ट आप समझ चुके हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आइए शुरू करते हैं 4.1, जो कि हमारा पहला क्वेश्चन करने वाला है। वो पहला क्वेश्चन है हमारा, चेक द वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
आपको कुछ गिवन इक्वेशंस है और आपको चेक करना है कि फॉलोइंग इक्वेशंस जो है वो क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो आप क्या करेंगे, सिंपली इन इक्वेशंस को सिंपलीफाई करेंगे बिल्कुल बेसिक तरीके से और आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म बनाएंगे। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म बन जाती है तो हम कहेंगे कि यस, और नहीं बनती है तो नो कहेंगे और उसे कंपेयर करेंगे और उसका कंपैरिजन करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट की अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन लिखता हूं तो वो है हमारे पास में x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x - 3। ये हमारे पास में पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना है, सिंपली आपको इस ब्रैकेट को ओपन करना है। ये ब्रैकेट आपके a + b की होल स्क्वायर से ओपन होगा। a + b की जो होल स्क्वायर होती है वो होती है a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस 2ab। 2 a की जगह आपका x है और b की जगह आपका 1 है। उसके बाद आता है b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर इक्वल टू, और इस तरफ चल रहा है आपका 2 यहाँ पे पहले आपके x से मल्टीप्लाई होगा, फिर 2 आपका -3 से मल्टीप्लाई होगा। तो 2 आपका जब x से मल्टीप्लाई होता है तो 2x आता है और 2 आपका जब -3 से मल्टीप्लाई होता है तो -6 आता है। इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा आपका x² + 2x + 1 इक्वल टू 2x - 6। अब हमारे पास एक कंसेप्ट होता है कि अगर आपके पास में सेम वेरिएबल या फिर सेम डिजिट आपके अपोजिट साइड में है तो आप सिंपली क्या करेंगे, तो सिंपली आप उसे कट कर सकते हैं। तो आपने 2x को 2x से कट किया, उसके बाद आपके बचाया इस तरफ x² और जब आपका ये 6 इस तरफ शिफ्ट होगा तो ये +1 और ये बनेगा आपका +6 इक्वल टू 0। तो यहाँ आपकी जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी x² + 7 इक्वल टू 0। अब हम इसका कंपैरिजन करेंगे किसके साथ, ax² + bx + c इक्वल टू 0 के साथ। अगर हम इसके साथ में इसका कंपेयर करते हैं तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो x² है और यहाँ पर भी x² है, a की वैल्यू यहाँ पर 1 है, तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। अगर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है तो हम इसे कह सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आपको इसी तरीके से बेसिक तरीके से सिंपलीफाई करना है और आप लास्ट में बता देंगे कि ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। इसी तरीके से हम सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। अब जब हम सेकंड इक्वेशन की बात करते हैं तो सेकंड इक्वेशन है हमारे पास में x² - 2x इक्वल टू -2 और इस तरफ लिखा है आपका -2 3 - x। इस तरीके से आपके पास में ये इक्वेशन है। तो इसे कैसे करना है, बिल्कुल सिंपल तरीके से करेंगे, बेसिक तरीके से। x² - 2x और इस तरफ आपका -2 जब इस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो -6 बनेगा और -2 जब आपके -x से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 2x बनेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, x² इस -2x को यहीं रहने देंगे और ये प्लस का 2x जब इस तरफ आएगा तो ये माइनस का 2x बनेगा और -6 इस तरफ आएगा तो ये +6 बनेगा इक्वल टू 0। उसके बाद हमारे पास में इक्वेशन बनती है x² -2x - 2x माइनस माइनस प्लस होता है तो ये हमारा माइनस का 4x बन जाएगा, साइन माइनस का ही आएगा बट ये ऐड हो जाएगा तो -4x और +6 इक्वल टू 0। अब अगर इसका आप कंपैरिजन करते हैं, इस इक्वेशन का अगर आप कंपैरिजन करेंगे ax² + bx + c इक्वल टू 0 के साथ, तो जी आप कह सकते हैं कि ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों है, क्योंकि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी चल रही है, 2 चल रही है। अगर 2 होती है तो हम कह सकते हैं कि ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसी तरीके से हम थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। इसी तरीके से मैं जब थर्ड इक्वेशन लिखता हूं तो ये बनता है x - 2 x + 1 इक्वल टू में चल रहा है आपका x - 1 और x + 3। इस तरीके से आपके पास में गिवन इक्वेशन है। इसे आप क्या करेंगे, सिंपली सॉल्व करना है बिल्कुल बेसिक तरीके से मल्टीप्लाई करते हुए। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा x, जब x से मल्टीप्लाई होगा तो ये x² बनेगा और जब ये x + 1 से होगा तो ये प्लस का x बनेगा। जब आपका -2 x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2x बनेगा और जब -2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2 बनेगा। इस तरफ अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर x से मल्टीप्लाई होकर x² बनेगा, x 3 से मल्टीप्लाई होकर 3x बनेगा और आपका -1 x से मल्टीप्लाई होकर माइनस का x बनेगा और -1 3 से मल्टीप्लाई होकर माइनस का 3 बनेगा। और जब आप आगे सॉल्व करते हैं तो देखिए x² इस तरफ भी आ रहा है और इस तरफ भी आ रहा है, तो सिंपली आप x² को x² से कट कर देंगे। x और -2x मिलकर आपका माइनस का x बनाएंगे और ये -2 इस तरफ चल ही रहा है आपके साथ में और यहाँ पर है आपका 3x - x 3x - x करेंगे तो ये हमको 2x मिलेगा
और यहाँ पे चल रहा है माइनस का 3। अगर मैं यहाँ बात करता हूँ तो ये आपका इस तरफ आपको शिफ्ट करने हैं दोनों के दोनों, क्योंकि हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले। तो ये बनेगा आपका माइनस का x माइनस 2, इधर ये शिफ्ट होगा तो इनके साइन चेंज होंगे और ये बनेगा आपका प्लस का 3 इक्वल टू 0। माइनस x और माइनस 2x मिलकर माइनस के 3x बनेंगे, माइनस 2 और प्लस का 3 बनकर प्लस का 1 बनेगा इक्वल टू 0। और अब हम इसका कंपैरिजन करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के साथ। तो हमें सिंपली पता चल जाएगा कि यहाँ पर वेरिएबल जो है उसकी पावर सिंपल 1 है, तो हम कह देंगे कि ये जो हमारी इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ये कौन सी इक्वेशन है? ये लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक नहीं। क्वाड्रेटिक के अंदर पावर 2 होनी चाहिए। तो अब मैंने आपके फर्स्ट क्वेश्चन के 3 क्वेश्चन किए हैं, आपके ये टोटल 8 क्वेश्चन है। 8 क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं आपको, 8 क्वेश्चन है तो 3 तो मैंने करा दिए और बाकी आपको 5 खुद से करना है, खुद की प्रैक्टिस से करना है। इसे आप एलजेब्रा समझ सकते हैं और इस तरीके से आप सिंपली उनको सिंपलीफाई करेंगे और उसके बाद में कंपैरिजन करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। अगर इसको सेटिस्फाई करता है तो यस, अदरवाइज नो आपका आंसर है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन जो है वो हमारा वर्ड प्रॉब्लम रिलेटेड है। वर्ड प्रॉब्लम रिलेटेड है कि आपके पास में कुछ सिचुएशंस होगी और उन सिचुएशन से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना, सॉल्व करने के वेरियस तरीके हैं, वेरियस टाइप्स है, वो बाद में आएंगे। अब आपका पहला क्वेश्चन जो आता है वो है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट इज 528। एक रेक्टेंगल प्लॉट है, मैं रेक्टेंगल प्लॉट यहां पे बना देता हूं। कुछ इस तरीके का शेप है रेक्टेंगल प्लॉट का और उसका एरिया दे रखा है। अगर मैं यहां पे बात करूं तो आपको क्या गिवन है? एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। इस रेक्टेंगल प्लॉट का एरिया कितना है? 528 मीटर स्क्वायर, ये एरिया है। और उसके बाद सेकंड कंडीशन है द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। इसकी जो लेंथ है, ये वाली लेंथ होती है, इसको हम लेंथ कहते हैं, ये लेंथ है और ये जो आपका साइड है ये आपकी ब्रेथ कहलाती है, L और B। तो यहाँ पर ये रखा है जो आपकी लेंथ है वो इस ब्रेथ की कितनी है? 1 मोर देन ट्वाइस है। यहाँ हम सिंपली क्या करते हैं? लेट करते हैं। लेट करके हम यहाँ पे ब्रेथ को अज्यूम करते हैं। अगर मैं ब्रेथ की बात करता हूँ तो ब्रेथ को हम x मीटर मानते हैं। अगर x मीटर मानेंगे तो ये हमारी ब्रेथ हो जाएगी x मीटर। और ये कंडीशन दे रखी है कि जो लेंथ है वो ब्रेथ की 1 मोर देन ट्वाइस है। तो पहले तो आप ट्वाइस कीजिए और फिर उसमें 1 ऐड कर दीजिए, 1 मोर देन ट्वाइस हो गया। तो ये तो आपकी b हो गई, ये आपकी l हो गई। सिंपली एक कंडीशन दे रखी है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपको बनानी है तो यहाँ पर गिवन कंडीशन होगी ही होगी। तो पहली सिचुएशन है एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट 528 और सेकंड सिचुएशन ये है कि आपके पास में जो ब्रेथ है और जो लेंथ है वो लेंथ कितनी है? ब्रेथ के ट्वाइस 1 मोर देन है, मतलब 1 मोर देन ट्वाइस तो 2x प्लस 1 किया और ये आ गया। अब सिंपली अगर मैं बात करता हूं तो एरिया जो होता है हमारा, अगर मैं यहाँ पर इसकी बात करूं ब्रेथ तो ब्रेथ तो x होगी। अगर लेंथ की बात करूं तो लेंथ जो होगी वो बनेगी 2x प्लस 1 मीटर। तो ये आपका b हो गया, ये आपका l हो गया। अगर हम सिंपली एरिया की बात करते हैं तो एरिया जो हमारे पास में बनता है वो हमारे पास में बनता है l इंटू b। l इंटू b और एरिया आपके पास में गिवन है 528। तो l इंटू b, l कितना है? l है आपके पास में 2x प्लस 1 और b कितना है? b है आपके पास में x और इस तरफ आपका 528 चल रहा है। 2x को आप x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये बनेगा आपका 2x स्क्वायर और जब आप 1 को x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये बनेगा प्लस का x और इस तरफ चल रहा है आपका 528। 2x स्क्वायर प्लस x और आपका ये 528 इस तरफ आएगा तो ये माइनस का बन जाएगा इक्वल टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म आ गई है। आपको सिंपली क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म ही रिप्रेजेंट करनी है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बहुत सारे टाइप हैं जो आपके आगे आएंगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास में द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव नंबर इज 306। यहाँ पर दो कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, यहाँ पर दो पॉजिटिव आपके इंटीजर्स है और वो कॉन्सेक्यूटिव है। कॉन्सेक्यूटिव मतलब होता है लगातार। लगातार होने का मतलब है कि अगर जैसे कि मान लो पहला नंबर अगर 10 है तो सेकंड नंबर जो होगा वो 11 होगा। इसी तरीके से यहाँ पर दो नंबर्स हैं, उनका प्रोडक्ट आपको यहाँ पर दे रखा है। जी हाँ बिल्कुल, आपको प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर दे रखा है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे कि लेट करेंगे। लेट आपका फर्स्ट नंबर जो होगा, आपका फर्स्ट नंबर जो होगा उसको आपने x माना, तो आपका जो सेकंड नंबर होगा वो कॉन्सेक्यूटिव होने के कारण आपका उसमें 1 ऐड हो जाएगा, तो x प्लस 1 बनेगा। ये आपके पास जो पहला नंबर है ये दूसरा नंबर है और लगातार होने के कारण आपने प्लस 1 किया है। अब यहाँ पर आपके पास में जो कंडीशन है वो कंडीशन क्या है, क्या सिचुएशन है आपके पास में कि दोनों का प्रोडक्ट मतलब x और x प्लस
1 को जब आप मल्टीप्लाई कराते हैं तो आपको 306 मिलता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। दो नंबर का जब मल्टीप्लाई कराते हैं तो आपको 306 मिलता है। तो x पहले सिंपली इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये x स्क्वायर बनेगा और जब x आपका +1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपका प्लस का x बनेगा। इस तरफ आपका 306 चल रहा है। यहाँ की मैं बात करता हूँ तो ये बनता है x स्क्वायर प्लस x और इसे जब इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये नेगेटिव बनेगा। इस तरीके से ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। अगर आपकी कमांड अच्छी है सिचुएशन को क्रिएट करने में तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी बना सकते हैं आसानी से। तो ये आपका इस तरीके से सेकंड क्वेश्चन हो गया। बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। अब जो हमारा थर्ड क्वेश्चन आता है वो हमारे एज से रिलेटेड है। यहाँ पर है रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की जो माताजी है, रोहन की जो मम्मी है वो 26 ओल्डर है रोहन से। तो सबसे पहले यहाँ पे अज्यूम करना पड़ेगा हमें, ये आपका थर्ड क्वेश्चन है और यहाँ पर हमको अज्यूम करना पड़ेगा लेट एज ऑफ रोहन। रोहन की एज कितनी मानते हैं? x ईयर अज्यूम करते हैं कि रोहन की जो आपकी एज है वो x है। तो उसकी मदर की जो एज होगी वो कितनी होगी? एज ऑफ रोहन्स मदर, रोहन की मदर की एज होगी वो 26 बड़ी है। अगर 26 ईयर ओल्डर है तो हम यहाँ पर सिचुएशन क्रिएट करेंगे x + 26 ईयर। ये आपकी रोहन की मदर की एज है। रोहन की एज को अज्यूम किया x और रोहन की मम्मी की जो एज होने वाली है, मदर की जो एज होने वाली है वो x + 26 हो जाएगी। अब यहाँ पर आगे क्वेश्चन में हमारे पास में गिवन है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर फ्रॉम नाउ। 3 साल आगे की वो बात कर रहे हैं। अगर 3 साल आगे की बात करते हैं तो रोहन की एज आपकी हो जाएगी x + 3 और रोहन की मदर की एज हो जाएगी x + 26 में 3 साल और ऐड कर देंगे और इन दोनों का प्रोडक्ट आपको दे रखा है 3 साल बाद का 360। तो यहाँ पर जो आपकी कंडीशन है, जो आपकी कंडीशन यहाँ पर आपको गिवन है वो है कि 3 साल बाद में, 3 साल बाद में जो रोहन है वो बनेगा आपका x + 3 और जो रोहन की मदर है उनकी एज हो जाएगी x + 26 + 3 और इन दोनों का प्रोडक्ट आपको गिवन है 360। अब सिंपली आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये बनेगा x + 3 और जब आप x + 26 + 3 करते हैं तो 29 बनता है इक्वल टू 306 इज इक्वल टू 360। आगे की हम बात करते हैं तो आगे आप क्या करेंगे? सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे। x को x से कराया तो x स्क्वायर, x को जब आप 29 से कराएंगे तो 29x बनेगा और 3 को x से कराने पर 3x बनेगा और 3 को 29 से कराने पर 87 बनेगा और आप इस 360 को इस तरफ ले आइए तो ये नेगेटिव हो जाएगा। 306 = 0। आगे देखते हैं तो x स्क्वायर 29x में जब 3 ऐड करेंगे तो ये आपका 32x बनेगा और जब आप 87 - 360 करते हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर नेगेटिव बनेगा बट कितना आएगा? 273 = 0। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिचुएशन को क्रिएट करना था, रिप्रेजेंट करना था, वो हमने कर लिया। अब इसका एक लास्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन, वो आप ऐसा होमवर्क कीजिएगा और इसी तरीके से मैं आपका 4.2 एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और जो आपका 4.1 है उसके साथ में हमने कंसेप्ट को ऐड किया है वो आप वापस प्रैक्टिस कीजिए। इन क्वेश्चन की 2 बार प्रैक्टिस एटलीस्ट आपको करनी चाहिए। जो आपकी सिचुएशन क्रिएट होगी उसके हिसाब से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे और इस तरीके के कंसेप्चुअल वीडियो, शॉर्ट्स वीडियो और जो टॉपिक रिलेटेड आपके वीडियो रहने वाले हैं वो आपको इस चैनल पर मिलेंगे। तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स, क्योंकि प्रिपरेशन करते रहिए, आपके बोर्ड के एग्जाम आपके बहुत नजदीक है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं। अगर आपको किसी टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है, कोई कंसेप्ट आपको समझना है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा।